हमारे संगठन के लोग खुद ही गांव-गांव जाकर अपने लोगों को सदस्य बना ले, लिस्ट बना ले और हमारे पास अपने आप आ जाएगा लिस्ट कि हम कितना है क्या है। कि हम लोगों को नजरअंदाज करके कोई भी सरकार अगर ये चाहे कि हम सरकार बना लें, अब ब्राह्मणों को हम कोई तरजीह नहीं दें, ये चलने नहीं दे सकते हैं। हम जब संगठित करके आगे बढ़ेंगे तो हम कब जाएंगे डायरेक्ट राजनीति में, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की दशा और दिशा इसका निर्धारित हम कर सकें, इतना ताकत तो हम निश्चित चाहते हैं। अगर हमारे ही जैसे जैसे हम लोग संगठित होकर अपने जाति को संगठित कर रहे हैं, अगर बिहार को ही हम मान लें, हर जाति के लोग इसी तरह अपने अपने जातियों को अगर संगठित कर लें और उनका जिस तरह से हम लोग ग्रास रूट पर विकास करना चाहते हैं वो विकास करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, सभी लोगों का विकास हो जाएगा, बिहार विकसित हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। और हम ब्राह्मणों का संगठन बनाना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि ब्राह्मणों को ही क्यों, दूसरी जातियों को भी क्यों नहीं। भाई मेरा कहना है कि हम ब्राह्मण जातियों को कर रहे हैं, आप और जातियों को करो ना। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार की राजनीति को हो या देश की राजनीति, सभी जो है जातीय समीकरण पे टिके हुई है। बिहार के जितने भी जाति के लोग हैं वो राजनीतिक से इस तरह त्रस्त हो चुके हैं कि वो एक अपना अलग समाज जो है वो संगठित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारी बात हुई राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता किशोर चौधरी से। वो ब्राह्मण का अपना समाज एकजुट कर रहे हैं और उन्होंने बाकी सभी लोगों को कहा कि आप अपने अपने समाज को एकत्रित कीजिए और एकत्रित करके खुद विकास कीजिए, क्योंकि यहाँ के राजनीतिक से सभी लोग त्रस्त हैं। चाहे चूँकि वोट का जो है इस्तेमाल तभी होता है जब उनको ज़रूरत होती है, तभी सारे जात वालों से उनकी ज़रूरत होती है। किशोर चौधरी ने कहा कि जितने जात वाले हैं वो अपने समाज को एकत्रित करें और अपने समाज के अंदर जो भी दुख तकलीफ है वो आपस में बांटें, एक दूसरे की मदद करें। इससे देश भी बढ़ेगा, राज भी बढ़ेगा। राजनीति के भरोसे बैठकर कोई भी समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वर्तमान की जो स्थिति है। हम लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के माध्यम से पूरे बिहार में ब्राह्मणों को संगठित करने का एक हमारा मूल उद्देश्य है। उस संगठित करने के साथ साथ जितने भी जिला प्रखंड स्तर के लोग हैं उन लोगों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कारिक, शैक्षणिक और जिस तरह का भी जो भी ज़रूरत हो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस संगठन को बनाया है। और इस संगठन के माध्यम से हम लोग जो निचले स्तर के हों, ऊपर के स्तर के हों, किसी स्तर के लोग हों, उनको जिस तरह का भी सहायता मुहैया कराना हो, जैसे किसी में कभी कभी इस तरह के लोग होते हैं, गरीब लोग जिनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं मिल पाता है, किसी को प्रशासनिक कोई मदद की ज़रूरत होती है, तो इस संस्था के लोग जो हैं उनको तुरंत वो मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गांव में वगैरह में आप देखते हैं कि इस तरह का सामाजिक बंधन होता है कि ये आपका उपनयन संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ, मुंडन हुआ और इस तरह का जो भी संस्कारिक कार्यक्रम होता है जिसमें एक एक व्यक्ति को काफ़ी मोटा खर्चा हो जाता है। इसका संस्था को ये उद्देश्य है कि इस सब को एक जगह अगर सामूहिक ढंग से इसका किया जाए तो जो लोगों का खर्चा आता है वो बंट जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में आ जाएगा, उनको वो भार नहीं पड़ेगा। उसके बाद अभी आप देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ पर सभी जगह पर रोजगार का समस्या है। स्वरोजगार के लिए हम लोगों का प्रयास है कि कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग गांव में छोटा छोटा काम करें लोग, जिससे कि लोग स्वावलंबी बने, अपने अथी को करें। हम लोगों ने इसको एक बृहद पैमाने पर लिया है कि किसी जाति धर्म से हम लोगों का कोई न तो विरोध है, कोई विरोध नहीं है, बल्कि हम सभी का सम्मान करते हैं और हम ब्राह्मणों का संगठन बनाना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि ब्राह्मणों को ही क्यों, दूसरी जातियों को भी क्यों नहीं। भाई मेरा कहना है कि हम ब्राह्मण जातियों को कर रहे हैं, आप और जातियों को करो ना। अगर हमारे ही जैसे हम लोग संगठित होकर अपने जाति को संगठित कर रहे हैं, अगर बिहार को ही हम मान लें, हर जाति के लोग इसी तरह अपने अपने जातियों को अगर संगठित कर लें
और उनका जिस तरह से हम लोग ग्रास रूट पर विकास करना चाहते हैं वो विकास करना शुरू कर दें तो क्या होगा, सभी लोगों का विकास हो जाएगा, बिहार विकसित हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य जो है वो सामाजिक स्तर पर ही है या भविष्य में राजनीतिक में भी आना है? कोई भी जो लोग प्रयास करता है, राजनीति में कौन है, समाज के ही, इसी समाज के लोग हैं कि विदेश से आते हैं, इसी समाज के लोग हैं। हम जब संगठित करके आगे बढ़ेंगे तो हम कब जाएंगे डायरेक्ट राजनीति में ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की दशा और दिशा इसका निर्धारित हम कर सकें, इतना ताकत तो हम निश्चित चाहते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे कि हम लोगों को नज़रअंदाज करके कोई भी सरकार अगर ये चाहे कि हम सरकार बना लें, अब ब्राह्मणों को हम कोई तरजीह नहीं दें, ये चलने नहीं दे सकते हैं। हम लोग इतना संगठित जरूर हो जाना चाहते हैं। नहीं, एक चीज़ जो है, अभी आपने कहा कि सभी जात वाले जो हैं वो अपना एक संगठन बना लें, ठीक है, तो ये सब कहीं जातीय जनगणना जो होने वाली है उस उद्देश्य को लेकर तो आप लोग नहीं कर रहे हैं? जातीय गणना से हमको क्या मतलब है? जातीय गणना, हम अभी ये जनगणना का काम कब हुआ है शुरू? अभी नीतीश जी ने जातीय गणना का किया है, जिसका कि 400 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमको कहाँ है? हम तो अपने संगठन को जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, गांव-गांव तक तो पहुंचा देना चाहते हैं, जिसमें कि बगैर खर्चा के हमारे संगठन के लोग खुद ही गांव-गांव जाकर अपने लोगों को सदस्य बना ले, लिस्ट बना ले, और हमारे पास अपने आप आ जाएगा लिस्ट कि हम कितना है, क्या है। 2006 से कर रहे हैं तो जातीय जनगणना कहाँ से आ गया? जातीय, वही ना बोले कि जातीय जनगणना तो अभी हुआ है, ये संस्था 2006 से चल रहा है, तो जातीय जनगणना कहाँ है? जातीय जनगणना अभी का उपज है। हमारा है कि हम अपने लोगों को जो जहाँ हैं उनका हम एक डाटाबेस तैयार करें,